दोस्तों, इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। खाना काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान चौबीसों घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की ज़ीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खानाए काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग हैं जिनको खानाए काबा की हिस्ट्री पता होगी। तो आज की खूबसूरत वीडियो में हम आपको खानाए काबा की 10 ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खानाए काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबा को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफत और कई अलग वजहों से वक्त वक्त पर काबे की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खानाए काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके बाद हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान नूह आया, तब खानाए काबा तूफान नूह की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर काबे को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खानाए काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे। मगर वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और वसाइल की कमी के कारण काबे की छत का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वो सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हो के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए कबा को गिराया और उसी नीम पर फिर से खानाए काबा का तामीर किया। और आज जो हम खानाए काबा को देखते हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई भी मुसलमान खानाए काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाना काबा हफ्ते में 2 बार अवाम के लिए खोला जाता था। मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद और वजूहात के चलते साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खानाए काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्स और ख़ास मेहमान ही खानाए काबा में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खानाए काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खानाए काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। और तो और एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर आज खाना काबा में सिर्फ एक ही दरवाज़ा रखा गया है और इस दरवाजे के बारे में भी एक दिलचस्प मालूमात है। ये दरवाज़ा सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, 300 किलो सोना। इससे पहले ये दरवाज़ा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजर अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों गिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजर अस्वद किसी फौज के हाथों मारे गए पत्थरों के लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये जन्नती पत्थर अब्दुल्लाह बिन जुबैर की मिल्कियत में था। कुछ लोगों के मुताबिक हजर अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाली इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हज करने वालों को जमजम के कुएं में फेंक दिया था। यहां तक कहा जाता है कि उन लोगों को मार काट कर फेंक दिया गया था। यह गैर इंसानी अमल काफी नहीं था कि ये शैतान जो थे, इन्होंने हजर अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कोफा ले गए, जहां इसके एवज इन्होंने बहुत सारे पैसे वसूल किए। जब इनको मजबूर किया गया था कि वो इसको खलीफा अब्बासिद को वापस कर दें, जब इसे वापस किया गया था तो ये टुकड़ों में था और इसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका समझ आ रहा था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। प्यारे दोस्तों, काबा लफ्ज का मीनिंग होता है क्यूब, यानी ये कह लीजिए चौखोर।
मगर क्या आपको पता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम के नाम से जानते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है। इसीलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से ना जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल जुहूर नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने काबे की तामीर की थी, तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, हम मुसलमानों को खानाए काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी कि हम खानाए काबा को किसी दूसरे रंग में सोच भी नहीं सकते। मगर क्या आपको पता है, पहले खानाए काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग भी शामिल है। जिस कपड़े से खानाए काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा सिल्क और कॉटन का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई सारी आयतें धागे से लिखी जाती हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को बदल दिया जाता है। हर साल गिलाफे काबा पर लगभग $60 मिलियन यानी इंडियन रुपए के हिसाब से 42 करोड़ सऊदी सरकार इस पर खर्च करती है। क्या आपको मालूम है खानाए काबा की तादाद 2 है? जी हाँ दोस्तों, एक जो खानाए काबा हम देखते हैं, जो हमारे आंखों के सामने नजर आता है। खानाए काबा की तरफ हम जब मुंह करके नमाज अदा करते हैं तो वो एक खाने काबा, और बिल्कुल इसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा जाता है। ये फरिश्तों का काबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाकया सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहां 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब ये यहाँ से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहाँ आता है। हर दिन नए नए 70,000 फरिश्ते वहां आते हैं। दोस्तों, खानाए काबा के दरवाजों को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो कोई सऊदी सरकार के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शहाबी के खानदान के पास आज भी मौजूद है। फतेह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने का बाकी चाबियां सौंपी गई थीं, मगर प्यारे नबी ने ये चाबी अपने पास रखने के बजाय बनी साइबा के खानदान उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से आज तक खानाए काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रजियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान के पास में हैं। प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक ये चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तुम्हारे पास रहेंगी, सिवाय इसके कि कोई जोर जबरदस्ती गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ना ले। कई सालों तक ये लोग अंदाजा लगाते रहे कि खानाए काबा के अंदर से कैसा नजर आता होगा। वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जिनको खानाए काबा के अंदर दाखिल होने की शादत हासिल हुई, और एक खुश नसीब वो भी है जिसको खानाए काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीरें ऑनलाइन भी देखी, और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया, जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खानाए काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर से बना है और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, खानाए काबा मक्का की ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खानाए काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था, और उस वक्त इस पानी की निकासी पर रोकथाम के कोई बेहतरीन उपाय न थे। मगर मुसलमान उस वक्त भी खानाए काबा का तवाफ जारी रखते थे, और वो तैराकी करके तवाफ करते थे। दोस्तों, खाना काबा वो इमारत जिसको सिर्फ एक नजर देखने के लिए हर मुसलमान का दिल तड़प उठता है, जिसके तवाफ के लिए हर मुसलमान रो रो कर अल्लाह से दुआएं करता है, जिसको सिर्फ छूने के लिए मुसलमान अपनी सारी माल दौलत लुटाने को तैयार रहता है। आज इसी खाना काबा के बारे में बात की जाएगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर काबा को सबसे पहले किसने बनाया, क्या हुआ था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काबा ढह गया था, कैसे यजीद की फौज ने खाना काबा को गिरा दिया था, कब कब और किस किस ने खाना काबा को गिराया और बनाया था, सब जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। दोस्तों, कई मुसलमानों की गलतफहमी है कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी, जबकि असल में सबसे पहले काबा शरीफ की तामीर
दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, तब उनको हुक्म दिया कि मेरी इबादत के लिए एक घर बनाओ जो दुनिया का पहला घर होगा। इसके बाद जब जब जरूरत पड़ी, तब तब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों ने काबा की मरम्मत का काम अंजाम दिया। काबा सबसे पहली बार जिस दौर में ढह गया था, वो दौर था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब उनको पैगंबर मानने से इनकार किया और नाफरमानी पर उतर आए, तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सुनामी की शक्ल में अजाब भेजा। और यह सुनामी सिर्फ मक्का में नहीं आई थी, बल्कि पूरी दुनिया इस सुनामी की चपेट में आई हुई थी। दुनिया का हर इंसान, हर जानवर इस सुनामी में खत्म हो गया था। बस नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले बच गए थे। इस सुनामी में काबा भी ढह गया था, मगर काबा की नींव सलामत रही। इसके बाद अल्लाह ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा, तो उनको हुक्म दिया कि काबा की दोबारा तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी जगह पर जहां आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ बनाया था, उसी बची हुई नींव पर काबा को फिर से तामीर कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बनाए काबा की खास बातें ये थीं कि इस काबा में दो दरवाजे होते थे, एक अंदर जाने के लिए जबकि दूसरा बाहर जाने के लिए। इसके अलावा एक खिड़की भी थी। सबसे खास बात, इस काबा पर छत नहीं थी और काबा आयताकार का था। आपको ये जो सेमी सर्कल दीवार दिख रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहां तक काबा बनाया था। सन 600 ईस्वी के आसपास जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 32 या 35 साल थी, तब मक्का में एक भयानक सैलाब आया था, जिसकी वजह से काबा पूरा का पूरा ढह गया था। मक्का में उस वक्त कई कबीले और खानदान रहते थे, जिनमें से सबसे बड़ा खानदान कुरैश का खानदान था। मक्का के मुशरिकीन उस वक्त इतने जाहिल और कमीने हुआ करते थे कि उनको हलाल और हराम की जरा भी तमीज नहीं थी। मगर हाँ, खाना, काबा की ताजीम और इज्जत उनके दिलों में खूब थी। इसीलिए जब जब काबा की तामीर के लिए सारे कबीलों की मीटिंग हुई, तो तय हुआ कि काबा की तामीर सिर्फ और सिर्फ हलाल तरीके से कमाए हुए पैसों से ही की जाएगी। हुआ भी ऐसा ही, मगर लास्ट में पैसे खत्म हो गए, तामीर के लिए साजो सामान कम पड़ गया। इसीलिए मक्का वालों ने हातिम की जगह को छोड़ दिया और उससे पहले ही काबा को मुकम्मल कर दिया। इसके साथ ही मक्का वालों ने काबा का एक दरवाजा और एक खिड़की भी बंद कर दी। खास बात यह थी कि मक्का वालों ने जो काबा तामीर किया था, उसमें पत्थर के साथ साथ लकड़ी की ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया था। और आगे चलकर इसी की वजह से ही हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के द्वार में काबा में आग भी लग गई थी। तो वो कैसे लगी थी, आप आगे जरूर सुनिए। दोस्तों, सन 680 ईस्वी में करबला के वाक़ये के बाद जब लानती यजीद मलून जबरदस्ती खलीफा बन गया, तब मक्का में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत थी। ये हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पोते थे। यजीद ने इनको अपनी बैत के लिए मजबूर किया, मगर इन्होंने उसको खलीफा मानने से साफ इनकार कर दिया। इसी वजह से यजीद ने सन 683 ईस्वी में हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और मक्का पर हमला करने के लिए फौज रवाना कर दी। यजीद की फौज ने मक्का पर हमला कर दिया। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद का खूब डटकर मुकाबला किया। इसी बीच उनको खदशा हुआ कि ये यजीद की मलून फौज खाने काबा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से उन्होंने खाने काबा को चारों तरफ से लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों से ढक दिया, मगर हुआ वही जिसका डर था। यजीद की फौज ने पत्थरों से खाने काबा पर हमला कर दिया और इसी हमले में उन लकड़ी के तख्तों में आग लग गई। मैंने आपको बताया था कि जब कुरैश ने खाने काबा की तामीर की थी, तब उन्होंने लकड़ी की ईंटों का भी इस्तेमाल किया था। इसी वजह से यजीद की फौज के हमले में खाने काबा में भी आग लग गई और देखते ही देखते खाना काबा ढह गया। खैर, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने काबा को फिर से तामीर करने का फैसला किया। फिर उन्होंने उसी नक्शे, उसी बुनियाद पर काबा की तामीर की जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। यानी कि उन्होंने हतीम की जगह को भी काबा में शामिल कर लिया था। इसकी वजह यह थी कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं इस काबे को गिरा दूं और उसी बुनियाद पर फिर से तामीर करूं जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
काबा तामीर किया था। मगर मुझे खदशा है कि नए नए मुसलमान बने मक्का के ये लोग कहीं फितने का शिकार ना हो जाएं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी ख्वाहिश को पूरा किया था। मगर ये काबा भी ज्यादा वक्त तक कायम ना रह सका। 692 ईस्वी तक अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों ने अपना खलीफा तस्लीम कर लिया था। उधर मलिक बिन मरवान भी अपने आप को खलीफा मानता था। इसी वजह से उसने हज्जाज बिन यूसुफ को फौज देकर मक्का पर हमला करने भेज दिया। हज्जाज बिन यूसुफ वो जालिम बादशाह था जिसके जुल्म की दास्ता बयान नहीं की जा सकती। उसने मक्का पर इतनी जालिमाना तरीके से हमला किया कि खाने काबा तक को नहीं छोड़ा। उसने खाने काबा पर पत्थरों से हमला कर दिया, काबा की दीवारों को कमजोर कर डाला। यहां तक कि हज्जाज बिन यूसुफ ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खाने काबा के सामने सूली पर चढ़ाकर शहीद कर दिया था। ये वो वक्त था जब खाने काबा भी खून से रंग दिया गया था। हज्जाज बिन यूसुफ ने कमजोर हो गए काबा को गिरा दिया और फिर से उसी नक्शे पर काबा को तामीर किया जिस पर मक्का के कुरैश कबीले ने किया था। यानी हज्जाज बिन यूसुफ ने हथीम की जगह को फिर से खाने काबा से अलग कर दिया था। इसके बाद कुछ लोगों ने फिर चाहा कि इस काबा को गिराकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा चाहा था वैसा काबा बना दें। मगर हजरत इमाम मलिक इब्ने अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फतवा जारी किया कि अब ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि फिर तो हर नया बादशाह अपनी मर्जी से काबा को गिराता रहेगा और बनाता रहेगा। दोस्तों, इसके बाद 930 ईस्वी में खाना काबा में अल्लाह के घर में वो कत्लो गारत, वो खून रेजी हुई जिसकी दास्ता को बयान करना मुश्किल है। दरअसल 930 ईस्वी में शिया इस्माइली फिरका कर्माटियंस ने मक्का पर हमला कर खाना काबा को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि वो हज का महीना था और मुसलमान हज कर रहे थे। कर्माटियंस बड़ी ही बेदर्दी से कई हाजियों को कत्ल कर उनकी लाशों से जमजम के कुएं को भर दिया था। सन 1626 ईस्वी में भारी बारिश की वजह से खाने काबा फिर से ढह गया था। मगर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद चौथे ने खाने काबा को दोबारा तामीर करवा दिया। इसके बाद से आज तक कभी भी खाने काबा को पूरी तरह से ढहा नहीं, बल्कि वक्त वक्त पर इसकी मरम्मत जरूर होती रही। और सबसे आखिरी मरम्मत सन 1996 में हुई थी। उसके बाद से खाने काबा की दीवारें पूरी तरह से मजबूत और सुरक्षित हो गईं। मगर दोस्तों, एक वक्त ऐसा आने वाला है जब खाने काबा को जिस दिन ढाया जाएगा वो दुनिया का आखिरी दिन होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि एक काला हबशी जिसकी पिंडलियों पतली होगी, वो बौना होगा, वो काबे को तोड़कर तहस नहस कर देगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।